डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो तुम लोग कोई वीडियो सीरियसली लेना है। समझ में आया? समझ में आया क्या? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरी एक और स्टोरी टाइम वीडियो पे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गजब बेइज्जती है। जोक्स असाइड, वेलकम बैक। तो यार ये बात कुछ साल पहले की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो यार ठंडी का टाइम था और मेरी दीदी की विंटर्स की छुट्टियां भी हो चुकी थी और उस दिन ना कुछ ज़्यादा ही ठंड था, मुझे याद है। और मेरी मम्मी उस दिन सुबह सुबह ही मुझे परेशान करने लगी थी नहाने जाने के लिए। एंड मी बीइंग आलसी बच्चा, मैं ना ठंडे में उठ करके भी ना उठूँ, लाइक 3-4 घंटे तो मैं ऐसे ही पड़े रहती हूँ और मम्मी सीधे नहाने जाने बोल रही थी, जो कि मेरे लिए दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं था। उठी रहे तुम लोग, उठो जल्दी, मेरे को और भी काम है। ऐसे नहीं उठेगी, अभी बताते हैं, रुको। अरे यार क्या हुआ मम्मी, ठंडा लग रहा है ना? हाँ तो बस उठ जाओ। अच्छा सुनो, वो रूपल मासी है ना? हाँ वही, तो उनके साथ मेरे को थोड़ा मार्केट जाना है, आने में लेट होगा, तो तुम लोग ना जल्दी से नहा लो। और हाँ, दरवाज़ा देख के खोलना और ज़्यादा इधर उधर मत रहना, सामने रहना कि कोई बुलाए तो सुनाई दे। और ये ईयरफोन डाल के मत रहना, पता चला बेल बज रहा और सुनाई ही नहीं दिया। और हाँ, कुछ अर्जेंट हो तो कॉल करना। चलो जल्दी से उठ जाओ। हाँ, कुछ ऐसे ही सीन होता है मेरे घर का जब भी मम्मी कहीं बाहर जाती है तो। अब देखो, मुझे तुम लोग के घर का तो नहीं पता, बट या मेरी मम्मी जब भी बाहर जाती है वो ये श्योर करती है कि घर के काम के साथ साथ मेरा डेली रूटीन भी कंप्लीट हो जाए। मतलब मैं अच्छे से नहा धोआ कर खा पी कर पढ़ने बैठ जाऊँ। और उस दिन भी मम्मी को काम था, शॉपिंग पे जाना था मौसी के साथ, तो हम और मेरी दीदी घर पे अकेले थे। और भाई अकेले का मतलब तो सबको पता ही है, फिर पढ़ाई कौन करता है यार उस टाइम पे। लेकिन मैंने किया था। अरे नेहा जी क्या हुआ? अरे क्या हुआ, मैं तो बस पढ़ाई कर रही थी। हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। अरे वाह, थैंक यू नेहा जी। अब जैसे कि मैंने बताया ठंडी का टाइम था तो मैं सीधे छत पे चली गई थी धूप में और वहाँ अपना पढ़ाई कर रही थी, ऑफ कोर्स ईयरफोन्स लगाकर। बहुत मज़ा आता है ट्राई करना। और मेरी दीदी नीचे ही थी और अब यहाँ से रियल सीन शुरू होता है। पहला 1 घंटा तो नॉर्मल था, हम दोनों ही अपना अपना काम कर रहे थे। मैं ऊपर थी और दीदी वैसे ही नीचे। बट कुछ टाइम बाद ना दीदी मुझे नीचे से चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगी और उसका वॉइस भी थोड़ा क्रैक लग रहा था। पहले तो मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, लेकिन क्योंकि दीदी मुझे लगातार बुला रही थी तो मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया, तो मैंने अपना ईयरफोन्स निकाला। एट दैट मोमेंट मैं भी थोड़ा डर गई थी कि यार ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे ऐसे बुला रही है। वॉइस भी थोड़ा क्रैक लग रहा था, तो मैं सीधे दौड़ते हुए नीचे गई। बट जब मैं नीचे गई मुझे सब नॉर्मल लगा, ऐसा कुछ लगा नहीं देखकर जिससे डर लगे। और तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसने मुझे प्रैंक किया है। लेकिन फिर दीदी मुझे बुलाकर दिखाती है कि एक रूम का फैन चल रहा होता है। प्रिया देखो, फैन चल रहा। हाँ तो इसमें क्या हो गया, फैन चलते देखी नहीं है क्या? इसमें चिल्लाने का क्या था, बेकार का डरा दी। और ये ठंडे में फैन क्यों ऑन की है? अरे हम नहीं चलाए, हम तो उधर हॉल में थे, पता नहीं ये रूम का फैन अपने आप चलने लगा, इसीलिए तो तुमको बुलाए हैं। अब भाई वो सीन सोचो, 2 बच्चे घर में अकेले, ठंडी का टाइम है, चारों तरफ सन्नाटा और एक रूम का फैन अपने आप ऑन हो जाता है। भाई क्या बीत रही होगी मासूम बच्चों पे। कसम से बहुत डर लग रहा था। मतलब बहुत टाइम तक तो हम दोनों खड़े होकर के फैन ही देख रहे थे। मतलब हम दोनों में से किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि रूम में जाकर फैन ऑफ करे या फिर देखे ऐसा क्यों हुआ है। बट जाना तो था ही। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों ही एक साथ रूम में जाते हैं और फैन ऑफ करते हैं और मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे फैन अपने आप ऑन हो जाए। फिर हम दोनों मेन डोर पास आकर के मम्मी का वेट करने लगते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमें डर लग रहा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि लेट हो चुका होता है, शाम भी हो गया होता है। हाँ हेलो मम्मी, कहाँ पर है? हाँ बस आ ही रहे, रास्ते में है। फाइनली हम दोनों ने मम्मी को सब कुछ बताया, बट मॉम वाज लाइक, अरे मम्मी सच में ऑन हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे कैसे ऑन हो जाएगा अपने से, पक्का तुम लोग ही कुछ की होगी। अरे मम्मी सच में अपने आप ऑन हुआ था, आप चिक्की से पूछिए ना। हो ही नहीं सकता, पक्का तुम लोग ही कुछ की होगी, आई गई होगी रूम में, अपने आप हाथ लग गया होगा। अरे नहीं, हाँ हम गए तो थे लेकिन बहुत देर पहले गए थे, उसके 1 घंटे बाद फैन ऑन हुआ था। देखी, हम तो पहले से ही बोल रहे थे,
तुम लोग ही पक्का लाइट ऑन की होगी, स्विच अटक गया होगा, वही बाद में ऑन हो गया होगा। एंड या मॉम की बातें सेंस बना रही थी और उस वक्त मुझे इतना स्टूपिड फील हुआ ना। बट या ऐसा कभी कभी होता है कि जब हम छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो अगर तुम लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो अपना स्टोरीज कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।